वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं राजस्थान जीके की 55 नंबर क्लास हमारी है। पिछली 54 क्लासें हम आपको दे चुके हैं। रोज 9 बजे की क्लास, प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों के साथ आप हमारे सवाल आपके जवाब की ये क्लास, बेहतरीन क्लास आपको हर रोज 9 बजे मिलती है। और इन पिछले जो जो क्लासें हैं उन्हें देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाइए और राजस्थान जीके टेस्ट सर्च करिए, आपको वहां पे सारी पिछली क्लासें मिल जाएगी जो राजस्थान में परीक्षाओं में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम स्पेशल बात कर रहे हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। राजस्थान के प्रतीक चिन्हों पे ही पूरे 50 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे और इससे बाहर कभी भी प्रतीक चिन्ह का कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही आसान फिर भी पेपर में आता है। राजस्थान का राज्य पुष्प यानी फूल है। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? पिछला आपने राजस्थान पुलिस का पेपर देखा था, उसमें 2-3 एग्जामों में ये क्वेश्चन आया था। सीधा सीधा पेपर में आता ही है, तो पता होना चाहिए, इसलिए एग्जामिनर डालता है। राजस्थान का राज्य पुष्प है तो कौन सा है? रोहिड़ा। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। अब मैं ज्यादा डिटेल पे बात नहीं करूंगा क्योंकि बैक टू बैक प्रश्न बने हुए हैं, उनके उत्तर आप देते रहना। रोहिड़ा को राज्य पुष्प कब घोषित किया गया? रोहिड़ा को राज्य पुष्प कब घोषित किया गया? रोहिड़ा यानी राजस्थान का राज्य पुष्प है, उसको राज्य पुष्प कब घोषित किया गया? तारीख याद रखनी है। 31 अक्टूबर 1981, 31 अक्टूबर 1983, 21 मई 1982 या 30 मार्च 1983। याद रखना, 31 अक्टूबर 1983 को रोहिड़ा को राज्य पुष्प घोषित किया गया। और ये स्पेशल आपको पता है, रीट लेवल फर्स्ट के पेपर में तो ये टॉपिक ही है, ये भी याद रखना। रोहिड़ा के फूल किस माह में खिलते हैं? रोहिड़ा के जो फूल है वो किस माह में खिलते हैं? चैत्र माह में, वैशाख माह में, भाद्रपद माह में या सावन महीने में? जो रोहिड़ा के जो फूल है आपको पता है रंग होते हैं हिरमिच, पीला, केसरिया, लाल, नारंगी रंग का होता है, जो मार्च अप्रैल में खिलता है। कब? अब अंग्रेजी में तो मैंने बता दिया मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल वाला महीना कौन सा होगा? मार्च अप्रैल वाला जो महीना होगा वो कौन सा होगा? चैत्र महीना होगा। चैत्र महीने में खिलते हैं। अच्छा, कल का टॉपिक कौन सा होगा मैं आपको यही बता देता हूँ। राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य। राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य कल आपका टॉपिक होगा। बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। बाघ परियोजना है, राष्ट्रीय उद्यान है, जैविक पार्क है, सब पढ़ लेना। रोहिड़ा, ठीक है। तो वन्य जीव अभयारण्य के बारे में आप बढ़िया तरीके से कल पढ़ोगे, क्योंकि टॉपिक बताने का फायदा ये है कि एक बार आप अगर टॉपिक पर नजर मार ली तो आपको ये क्वेश्चन बड़े आसान लगेंगे। जैसे कल जिसने ये प्रतीक चिन्ह पढ़े हैं ना, तो उसके तो सारे क्वेश्चन सही होंगे। तो रोहिड़ा के फूल किस माह में खिलते हैं? चैत्र यानी मार्च अप्रैल में। रंग हिरमिच रंग के। राज्य पुष्प रोहिड़ा के लिए असत्य कथन है। राज्य पुष्प रोहिड़ा के लिए असत्य कथन बताइए। मरुस्थल का सांगवान कहते हैं, राजस्थान का सांगवान कहते हैं, मारवाड़ टीक कहते हैं, थार का कल्प वृक्ष कहते हैं। कौन सा है जिसमें इसके उपनाम के लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो मरुस्थल का सांगवान है, राजस्थान का तो सांगवान हो ही गया। मारवाड़ टीक भी कहते हैं, थार का कल्प वृक्ष नहीं कहते। ध्यान रखना, क्या नहीं कहते? थार का कल्प वृक्ष नहीं कहते, बल्कि राजस्थान की मरुशोभा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? राजस्थान की मरुशोभा। थार का कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहते हैं। इस प्रकार के छोटे छोटे हैं जो परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। टिकोमेला अंडुलेटा किसका वैज्ञानिक नाम है? अक्सर पेपर में पूछा जाता है। टिकोमेला अंडुलेटा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है। अगला, खेजड़ी वृक्ष को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? खेजड़ी वृक्ष को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? 31 अक्टूबर 1981, 31 अक्टूबर 1983, 21 मई 1982 या फिर 30 मार्च 1983। खेजड़ी वृक्ष को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? इसका सही जवाब है 31 अक्टूबर 1983 को रोहिड़ा और खेजड़ी दोनों को एक साथ घोषित किया गया। खेजड़ी वृक्ष के बारे में असत्य कथन बताइए, यानी इनके उपनाम के बारे में असत्य। क्या इसको राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं, राजस्थान का गौरव कहते हैं, थार का कल्प वृक्ष कहते हैं, राजस्थान की मरुशोभा कहते हैं? इनमें से कौन सा असत्य है? तो ध्यान रखना, राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं, राजस्थान का गौरव भी कहते हैं और थार का कल्प वृक्ष कहते हैं। राजस्थान की मरुशोभा नहीं कहते। राजस्थान की मरुशोभा किसको कहते हैं? रोहिड़ा को कहते हैं। ये याद रखना, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूल मत जाना इनको। उपनाम है, सीधा ही उपनाम पेपर में आ जाएगा, कहीं गलत करके आ जाओ।
खेजड़ी वृक्ष को शिमलो किस भाषा में कहा जाता है? खेजड़ी वृक्ष के अलग अलग भाषाओं में नाम है ना, तो शिमलो कौन कहता है? शिमलो किस भाषा में कहा जाता है खेजड़ी वृक्ष को? याद रखना, राजस्थानी भाषा में इसको शिमलो कहा जाता है। अच्छा, स्थानीय भाषा में इसको क्या कहते हैं? जांटी कहते हैं। स्थानीय भाषा में जांटी कहते हैं। वैज्ञानिक भाषा में इसको क्या कहा जाता है? प्रोसेपिस सेनेरियर कहा जाता है। प्रोसेपिस प्रोसेपिस सेनेरिया सेनेरिया, ठीक है, ये कहा जाता है वैज्ञानिक भाषा में। और कन्नड़ भाषा में इसको कहते हैं बन्नी। कन्नड़ भाषा में बन्नी, ये नाम आते हैं। स्थानीय भाषा में जांटे, वैज्ञानिक भाषा में प्रोसेपिस सेनेरिया, राजस्थानी भाषा में शिमलो और कन्नड़ भाषा में बन्नी कहा जाता है। और भी नाम आगे बताऊंगा। खेजड़ी वृक्ष को तमिल भाषा में क्या कहा जाता है? खेजड़ी वृक्ष को तमिल भाषा में क्या कहा जाता है? छोकड़ो, बन्नी, पेमे या सम्मी। तो खेजड़ी वृक्ष को तमिल भाषा में पेमे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेमे कहा जाता है। अच्छा, छोकड़ो किसको कहते हैं? सिंधी भाषा में इसको छोकड़ो कहते हैं। और बन्नी आपको मैंने कन्नड़ भाषा में बता दिया। और सम्मी, ग्रंथों में इसको सम्मी कहा जाता है। ग्रंथों में सम्मी कहा जाता है। तो सारी बातें क्लियर हो गई। खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस त्योहार पे की जाती है? ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। खेजड़ी वृक्ष की पूजा कब की जाती है? दशहरे पे की जाती है। और दशहरा कब बनाया जाता है ये भी याद रखना, आसीवन शुक्ल दशमी को। अब आसीवन शुक्ल दशमी को, जिस दिन दिवेर का युद्ध कौन जीतते हैं? महाराणा प्रताप जीतते हैं, अक्टूबर 1582 को। खेजड़ी वृक्ष की फली को क्या कहते हैं? जो फली होती है ना खेजड़ी वृक्ष की फली, उसको क्या कहते हैं? सूखने के बाद उसको क्या कहा जाता है? लूम, खोखा, सांगरी या कीड़ा? तो जो फली होती है ना, फली सूखने के बाद खोखा कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? और पश्चिमी राजस्थान में आपको पता है खूब सारे जोधपुर है, शेखावाटी क्षेत्र है, यहाँ पे खूब खेजड़ी वृक्ष होते हैं। तो सारे जानते हो, जो फली होती है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा खेजड़ी वृक्ष की फली को सांगरी कहते हैं सूखने के बाद। ठीक है, खोखा बन जाता है। और लूम, जो हरी पत्तियां होती है ना, हरी पत्तियां, उन्हें क्या कहा जाता है? लूम कहा जाता है। अगला, खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है? खेजड़ली दिवस कब बनाया जाता है? 5 जुलाई, 12 सितंबर, 12 जुलाई या 9 नवंबर? तो सीधी सी बात है, 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। पहली बार 12 सितंबर 1978 को खेजड़ली दिवस बनाया गया। क्यों बनाया जाता है ये आपको पता है, 1730 की बात है। और उस समय अभय सिंह मारवाड़ के शासक थे और अमृता देवी के नेतृत्व में यहाँ पे एक बहुत बड़ा 363 व्यक्तियों के द्वारा बलिदान दिया जाता है पेड़ों को बचाने के लिए। और इसी खुशी, ठीक है, यहाँ पे विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है खेजड़ली गांव जोधपुर के अंदर। 12 सितंबर को प्रतिवर्ष खेजड़ली दिवस बनाया जाता है। और अमृता देवी के नाम पर वन व पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है। ये भी ध्यान रखना, इसे राजस्थान का चिपको आंदोलन भी कहा जाता है। और बड़ी बात, खिजड़ी पर, खिजड़ी वृक्ष पर 1988 में 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। खिजड़, जो खिजड़ी वृक्ष है उस पर 1988 में 5-20 किसने का 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। 1991 में खिजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम चलाया गया। राजस्थान का कौन सा वृक्ष सेलेस्टना नामक कीड़े और गाइकोड्रमा नामक कवक का शिकार हो रहा है? राजस्थान का कौन सा वृक्ष सेलेस्टना नामक कीड़ा और गाइकोड्रमा नामक कवक का शिकार हो रहा है? तो वो कौन सा खेजड़ी वृक्ष शिकार हो रहा है, क्योंकि प्रतीक चिन्हों की स्पेशल आज हम बात कर रहे हैं। राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी पर 60 पैसे का डाक टिकट कब जारी हुआ? ये क्वेश्चन आ गया। राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी पर 60 पैसे का डाक टिकट। अब सारे समझ तो गए ना, डाक टिकट का मतलब क्या होता है? भारतीय डाक विभाग द्वारा उनकी स्मृति में उन्हें चर्चित करने के लिए डाक डालते हैं। आपने डाक डाली होगी कभी, उसमें डाक पे आपको टिकट लगानी पड़ती है। तो आप तो सीधा, मेरे को लगता है, टिकट लगा देते हो, लेकिन उस टिकट को देखा करो, उस पे किसकी फोटो है, किसकी तस्वीर है। तो 60 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ 5 जून 1988 को। गुड़ावन को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया? गुड़ावन जो पक्षी है उसे राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया? तो 21 मई 1982 को। कब? 21 मई 1982 को दिया गया राज्य पक्षी का। कह जगह 81 भी आता है, 82 इसका उत्तर सही है। राज्य पक्षी गुड़ावन राजस्थान के किस अभयारण्य में देखने को मिलता है? राज्य पक्षी गुड़ावन राजस्थान के किस अभयारण्य में देखने को मिलता है? तो ये कल का टॉपिक भी हो गया, वन्य जीव अभयारण्य कल आपको टॉपिक मिलेगा। तो सबसे ज्यादा ये मिलता है राष्ट्रीय उद्यान जो जैसलमेर और बाड़मेर में है,
राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर के अंदर गुड़ावन पक्षी देखने को, वहां की प्रजनन स्थली भी है। 2013 में आपको पता है गुड़ावन पक्षी के लिए जो संरक्षण केंद्र है वो भी स्थापित कर दिया गया है। गुड़ावन पक्षी का मुख्य भोजन कौन सा है? जो गुड़ावन पक्षी है उसका मुख्य भोजन कौन सा है? तो क्या खाता है? खेजड़ी वृक्ष के पत्ते खाता है, तारा मेरा खाता है, सरसों खाता है, सेवन घास। मुख्य भोजन ध्यान रखना तारा मेरा है। कौन सा तारा मेरा? समझते हो ना, रबी की फसल है। गुड़ावन पक्षी राजस्थान के किन किन स्थानों पर पाया जाता है? गुड़ावन पक्षी राजस्थान के किन किन स्थानों पर पाया जाता है? तो मरु उद्यान जैसलमेर में भी है, सोरसेन बारा में भी पाया जाता है, सोकलिया अजमेर में भी पाया जाता है। तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला, गुड़ावन पक्षी के उपनाम के बारे में असत्य बताइए। गुड़ावन पक्षी के उपनाम के बारे में असत्य बताइए। माल मोरडी कहते हैं उसको, बिल्कुल सही है। सोहन चिड़िया कहते हैं, ये भी सही है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, ये भी सही है। इसके अलावा गुंदन मेर भी कहते हैं, हुकना पक्षी भी कहते हैं, ये भी सही है। राष्ट्रीय पक्षी नहीं कहते क्योंकि हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है, इसे राज्य पक्षी कहा जाता है। अगला, गुड़ावन पक्षी का कृत्रिम प्रजनन केंद्र कौन सा चिड़ियाघर है? गुड़ावन पक्षी का कृत्रिम प्रजनन केंद्र कौन सा चिड़ियाघर है? कल मैं आपको वन्य जीव अभ्यारण्य में इनके बताऊंगा। अपने 7 चिड़ियाघर है ना, उसमें से सॉरी 7 क्या 5 है। कौन से में होगा? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। चिड़ियाघर यानी जंतुआलय 5 है हमारे राजस्थान में। एक तो याद रखना, सबसे पुराना जयपुर है, सबसे नया कोटावाड़ा है। सही जवाब, गुड़ावन पक्षी का कृत्रिम प्रजनन स्थल है जोधपुर चिड़ियाघर। हुकना गुड़ावन पक्षी पर 1980 में कितने पैसे का डाक टिकट जारी किया गया? हुकना पक्षी गुड़ावन को कहते हैं, उस पर हुकना नाम से 1980 में कितने पैसे का डाक। देखो, डाक टिकट के बारे में मैं सारा क्लियर करवा दूंगा। लगातार आप पे जो भी मैटर आ रहा है, जो भी कोई चीज आ रही है अपने राजस्थान की, चाहे इमारत है, कुछ भी डाक टिकट पे चर्चा कर रहे हो तो भूलना मत। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पक्षी है या प्रतीक चिन्ह है, उस पर लगातार मैं आपको पिछले 5-10 दिनों से डाक टिकट पर पूरा फोकस करवा के और सारा मैटर तैयार करवा रहा हूँ बढ़िया तरीके से। तो कभी एग्जाम में आ जाए आपका गलत नहीं होना चाहिए। 1980 में कितने पैसे का डाक टिकट जारी हुआ? 2 रुपए 30 पैसे का। कितने? 2 रुपए 30 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ। चिंकारा को राज्य पशु कब घोषित किया गया? चिंकारा हमारा राज्य पशु है, उसे कब पशु का दर्जा दिया गया? राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? तो 12 दिसंबर 1983 को। कब? 12 दिसंबर 1983 को चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा दिया गया। चिंकारा सामान्यतः किस जिले में पाया जाता है? चिंकारा सामान्यतः किस जिले में पाया जाता है? श्री गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर या जयपुर। सामान्यतः चिंकारा किस जिले में पाया जाता है? तो याद रखना, चिंकारा सामान्यतः जोधपुर में पाया जाता है। इस प्रकार का ऑप्शन आ जाए, क्वेश्चन उत्तर का करना है तो जोधपुर। अब एक अगला क्वेश्चन और बनने जा रहा है, चिंकारा किस जिले का वन्य जीव शुभंकर। अब ये क्वेश्चन आ गया ना, चिंकारा किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? तो आप कहां जाओगे? RJ13 श्री गंगानगर जिले का वन्य जीव शुभंकर कौन सा है? चिंकारा। गजेला गजेला किस पशु का वैज्ञानिक नाम है? गजेला गजेला किस पशु का वैज्ञानिक नाम है? चिंकारा, घोड़ा, गाय, शेर। गजेला गजेला किस पशु का वैज्ञानिक नाम है? गजेला गजेला छोटा हिरण चिंकारा को कहा जाता है। ऊंट पशुधन की श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा देने की घोषणा कब हुई? यानी ऊंट को पशुधन की श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा देने की घोषणा कब हुई? ऊंट को पशुधन की श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा देने की घोषणा कब हुई? पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। 30 जून 2014 को घोषणा हुई। कब? 30 जून 2014 को क्या हुई? घोषणा हुई। लेकिन अब अगला क्वेश्चन आ गया, ऊंट को पशुधन की श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा दिया गया 30 जून 2014 को। अधिसूचना कब जारी कर दी गई? ये यानी पूरे राज्य में कब घोषणा कर दी गई कि हमारा ऊंट पशुधन की श्रेणी में राज्य पशु बन चुका है? तो ये 19 सितंबर 2014 को। 19 सितंबर 2014, दोनों तारीख बढ़िया तरीके से याद रहनी चाहिए आपकी। अगला, भारत में सर्वाधिक ऊंट किस राज्य में पाए जाते हैं? तो जाहिर सी बात है, भारत में सर्वाधिक ऊंट है वो राजस्थान में ही पाए जाते हैं। टोटल पूरे देश का लगभग 83 से 84% हमारे राजस्थान में ही है टोटल। ठीक है, और बहुत कम 2 से 2.5 लाख ही रहे हैं सारे। और हमारे राजस्थान में सर्वाधिक बात करें, सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं जैसलमेर के अंदर। और नाचना नस्ल का जो है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, ये भी
याद रखना। और एक कुबड़ वाला हमारे भारत में पाया जाता है, दो कुबड़ वाले ईरान में पाए जाते हैं। टोल्डी क्या है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, 2017 के भी एक पेपर में आ चुका है। टोडियो, टोडियो, टोल्डी क्या है। यहां मैंने पूछा है टोल्डी क्या है, तो ऊंट की बच्ची है, ध्यान रखना, ऊंट की बच्ची है टोल्डी। टोडियो ऊंट का बच्चा, टोडियो कौन है, ऊंट का बच्चा है। बुढ़ा ऊंट होता है उसको पाकट कहते हैं, बुढ़ा जो ऊंट होता है उसको पाकट कहते हैं। ऊंट पालने वाली जाति को रेबारी जाति कहा जाता है, ऊंट पालने वाली जाति को रेबारी या रायका जाति कहते हैं। ऊंटों के देवता पाबूजी है, ऊंटों की देवी अंता देवी है बीकानेर की। तो ये सारी चीजें, ऊंटों का आभूषण गोरबंद है, ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है देखिए, ऊंट की देवी कौन सी है, तो अंता देवी बीकानेर है, बीकानेर की अंता देवी है, ऊंटों की देवी है, ये याद रखना। देखो एक एक क्वेश्चन है, इसलिए ज्यादा डीपली आपको बताने की जरूरत नहीं है। ऊंट महोत्सव किस जिले में बनाया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊंट महोत्सव किस जिले में बनाया जाता है, बीकानेर में बनाया जाता है, और जनवरी महीने में बनाया जाता है। 2021 में 28वां ऊंट महोत्सव बनाया गया, 2021 में 28वां ऊंट महोत्सव, अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव है, ये भी ध्यान रखना, देश विदेश के लोग इसमें भाग लेते हैं। ऊंटों का सबसे विशाल मेला कहाँ लगता है, ऊंटों का सबसे विशाल मेला कहाँ था, ऊंट महोत्सव तो बीकानेर में। ऊंटों का सबसे विशाल मेला कहाँ लगता है, पुष्कर, आपको पता है ऊंटों की बिक्री के लिए प्रसिद्ध है, सबसे रंगीन मेला, विदेशी व्यापार के लिए सबसे बड़ा मेला पुष्कर अजमेर है। केमलमैन की संज्ञा किसे दी गई है, केमलमैन, राजेंद्र सिंह, अशोक टांक, बाबूजी, कैलाश सांकला। ध्यान रखना, केमलमैन कहते हैं अशोक टांक को, राजेंद्र सिंह को वाटरमैन और कैलाश सांकला को टाइगरमैन कहा जाता है। ऊंट के देवता माने जाते हैं, तो ऊंटों के देवता कहते हैं कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय भी पाबूजी को ही जाता है, तो ऊंटों के देवता, और कहते हैं ऊंट जब बीमार हो जाता है तो पाबूजी की फड़ बांची जाती है रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ। केमल सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है, केमल सफारी यानी ऊंट की जो सवारी है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, समगाम जैसलमेर की, ओसिया जोधपुर की, आमेर जयपुर की, जामसर बीकानेर की। उत्तर आ जाएगा समगांव जैसलमेर की केमल सफारी प्रसिद्ध है, आमेर जयपुर की हाथी सफारी प्रसिद्ध है, और जामसर बीकानेर यानी बीकानेर ऊंट महोत्सव बनाया जाता है। ऊंट का वैज्ञानिक नाम कब है, ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, क्योंकि ऊंट का वैज्ञानिक नाम, क्योंकि हम सीधा याद करने केमल मन है ऊंट, केमिलस, हम केमिलस पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन केमिलस वहां पे आता है चारों ऑप्शनों में, तो याद रखना केमिलस ट्रेमेटेरियस, केमिलस ट्रेमेटेरियस इसका वैज्ञानिक नाम है, ये याद रखना। अगला, 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में ऊंटों में कितने प्रतिशत कमी आई है, देखो प्रतीक चिन्ह है उससे रिलेटिव मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में ऊंटों में कितने प्रतिशत कमी आई है, तो याद रखना 34.69% की कमी आई है ऊंटों के अंदर, ये भी याद रखना। बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब मिला, बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब मिला, और ये अभी पिछले साल कांस्टेबल के अंदर आ चुका है, ये क्लियर है, आपने देख लिया 1948 में बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा। अब आपके लिए क्वेश्चन है बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये जरूर कमेंट करना, क्योंकि आपके लिए क्वेश्चन बन गया, जरूरी है, हर रोज एक क्वेश्चन आपको छोड़ के जाता हूं मैं, तो उसका जवाब आपको देना है। 1948 में बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा गया। राजस्थान की राज्य भाषा कौन सी है, देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही जवाब देते हैं। राजस्थान की राज्य भाषा कौन सी है, राजस्थान की राज्य भाषा, तो इसका सही जवाब है राजस्थान की राज्य भाषा हिंदी है। कौन सी, हिंदी है, ध्यान रखना, राजस्थानी मत करना, अभी तक इसको राज्य का दर्जा नहीं मिला है। और मारवाड़ी राजस्थान की सबसे ज्यादा बोली होने वाली बोली है, मानक बोली है सबसे ज्यादा, तो हिंदी है। राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र कौन सा है, राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र कौन सा है, तो अपना वाद्य यंत्र है अलगोजा, कौन सा है, अलगोजा। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, तो राजस्थान का नृत्य घूमर, कौन सा, घूम घूम कर किया जाने वाला घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है। राज्य गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश सर्वप्रथम किसने गाया था, राज्य गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश सर्वप्रथम किसने गाया था, तो सर्वप्रथम गाने का श्रेय जाता है मांगी बाई को, उदयपुर की मांगी बाई को, लेकिन देश विदेशों में प्रसिद्धि सबसे ज्यादा बार गाया अल्लाह जिला बाई ने, ये याद रखना। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है,
राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथक राजस्थान का, उत्तरी भारत का राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कथक नृत्य है। राजस्थान के राज्य कवि कौन है? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन। राजस्थान के राज्य कवि हाड़ौती के राम सिंह, बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि थे सूर्यमल मिश्रण, वीर सतसई वंश भास्कर जिनके ग्रंथ है वो राजस्थान के राज्य कवि हैं। लेकिन अगला क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। महाकवि सूर्यमल मिश्रण पर 19 अक्टूबर 1990 को कितने रुपए का डाक टिकट आ गया? देखो थोड़ा मैंने कोई नहीं, जहां भी जितने भी राजस्थान के अब तक डाक टिकट जारी है ना वो मेरे पास पूरी लिस्ट है। जब भी किसी व्यक्तित्व का नाम आता है तो मैं जाहिर कर देता हूं। तो कवि सूर्यमल मिश्रण का नाम आ गया। 19 अक्टूबर 1990 को इन पे कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था? याद रखना 2 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। कितने? 2 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। राजस्थान दिवस कब बनाया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। राजस्थान दिवस कब बनाया जाता है? 30 जनवरी, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। कब? 30 मार्च को। 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान के किस जिले में ऊंटनी के हल्दी युक्त दूध उत्पादों को लॉन्च किया गया? अभी सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है और उस क्लास में आपको बढ़िया तरीके से आपको बताया ये पूरे टॉपिक करवाए जाते हैं। और कल परसों ही मैंने बताया था ऊंटनी के हल्दी युक्त दूध उत्पादों को लॉन्च किया है बीकानेर के अंदर। किशनगढ़ शैली की कृति बड़ी ठनी पर डाक टिकट कब जारी हुआ? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी किशनगढ़ चित्र शैली की बड़ी ठनी पर डाक टिकट कब जारी हुआ? यह भी पिछले राजस्थान पुलिस में पूछ लिया गया 1973 के अंदर। अगला क्वेश्चन, बीकानेर शहर पर 4 रुपए का डाक टिकट जारी कब हुआ? देखिए इतना इंपॉर्टेंट है, एकमात्र ये शहर है जिसपे डाक टिकट जारी हुआ है। देखिए ज्यादा नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ एक है जिन पे डाक टिकट, आप सोचते हो कि पूरी दुनिया पे डाक टिकट जारी हुए, नहीं। जो है मैं आपको लगातार बता रहा हूँ। बीकानेर शहर पर 4 रुपए का डाक टिकट कब जारी हुआ? 24 दिसंबर 1990 को जारी हुआ। आज का अंतिम क्वेश्चन, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग पर 2 रुपए का डाक टिकट है कब जारी हुआ? लो भी भाई पेयर क्वेश्चन आ गया, लेकिन बहुत खास है। कभी पेपर में आ गया ना तो आपका जी खुश हो जाएगा कि वास्तव में हमने ये क्वेश्चन किए थे और हमारे क्वेश्चन, बहुत कम विद्यार्थी ऐसे प्रश्नों को पढ़ते हैं। याद रखना 1984 में 2 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था दोस्तों। ये 50 क्वेश्चन प्रतीक चिन्ह के और डाक टिकट पर आपको मैंने क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कल आपको वन्य जीव पढ़ने का देगा, तो कल के विद्यार्थी कमेंट की थी, पहले तो लाइक कर दो फटाफट वीडियो को सारे विद्यार्थी। सीआरपीएफ कमांडो, गुड सर, थैंक यू। राकेश कुमार 50 के 50 क्वेश्चन सही, वेरी गुड। इसके अलावा राकेश कुमार जी आप बहुत अच्छा, राकेश जी कुमार का आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू। बस आप सभी की सपोर्ट, मेहरबानी, आशीर्वाद है तभी तो आपको लगातार कंटिन्यूज 55 क्लासें दी जा रही है। 55 क्लास दे दी और कंटिन्यूज ये कारवां चलता जाएगा, एक समय बनता जाएगा और एक दिन हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। अमृत निंदानिया जी, होम साइंस क्लासेज 1 अक्टूबर 1952 को। हाँ मैंने क्वेश्चन पूछा था मीरा बाई पर 2 रुपए का 2 आने का डाक टिकट 1952 में जारी हुआ था, ठीक है, वेरी गुड। बसंत गोरा जी, रजत कुमार, पिंकी साहू जी किशनगढ़ की धरती से, और राजकुमार, निहारिका पुनिया, राज गोला जी, सपना कुमारी, अशोक बरेसा, अनिशा बिश्नोई, तबसुम परवीन, सोनिया नरवालिया, बाबूलाल सेन, निहारिका पुनिया, तबसुम परवीन, वीर बघेल, प्रतिभा चौधरी, अनिशा चौधरी, राहुल शर्मा, A2 NVS BSTC सेकंड ईयर पर कुछ बोलो, क्या बोल रहे हैं? BSc सेकंड ईयर में जो विद्यार्थी है उनका पेपर होगा इसी साल और रीट में वो शामिल लगभग होंगे, तो तैयारी कीजिए आप बिल्कुल। पूजा शर्मा, राधे राधे सर जी। परवीन, परवीता खम्मा गणी, सुमनदीप कौर गुड इवनिंग आपको भी, रुकमा कुमारी गुड इवनिंग, सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग और गुड नाइट, और सभी बढ़िया तरीके से पढ़ते रहे। कल का हमारा टॉपिक राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।